हे गाइस वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़ और मैं हूँ कृति। आज है मेरे मेघालय ट्रिप का आखिरी दिन। जी हाँ, आज पूरे दिन मैं आपको घूम करके साथ साथ घुमाने वाली हूँ और अगले दिन मेघालय को अलविदा कहने वाली हूँ। तो सुबह सुबह मैंने शुरुआत की फीफी फॉल से। जी हाँ, मैं रुकी थी लुमंग टूर रिजॉर्ट में। आपने व्लॉग देखा ही होगा, नहीं देखा तो जाइए चेकआउट कीजिए। और वहाँ से हम फीफी फॉल तक जाएंगे अपनी ही गाड़ी में। आपको एक एसयूवी गाड़ी चाहिए होगी वहाँ तक जाने के लिए। और जिस रास्ते से मैं आपको आज ले जाने वाली हूँ, ये एक नया या अनएक्सप्लोर्ड रास्ता है, ऐसा बोल सकते हैं। यूजुअली लोग एक पतली सी नदी को पार करते हैं नाव से और घंटों ट्रैक करके फीफी फॉल्स तक पहुंचते हैं। पर हम अपनी ही गाड़ी में एक छोटी सी नदी पार तो करेंगे, आप देखेंगे, बट उसमें कम पानी था और गाड़ी आराम से उसे पार कर जाती है। और उसके बाद का जो नज़ारा होने वाला है, जो रास्ता होने वाला है, वो बात ये जस्टिफाई करेगा कि मंजिल से खूबसूरत कभी कभी रास्ते होते हैं। बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड वाली जर्नी के साथ और खूबसूरत नज़ारों के साथ हम पहुंचेंगे फीफी फॉल्स, जो कि एक दो स्तरीय झरना है। फीफी एक जैंतिया शब्द है जिसका अनुवाद स्वर्ग होता है। जैंतिया मेघालय के प्रमुख जातीय समूह में से एक है। मेरी वीडियोस को देखते देखते तो आप जान ही गए होंगे। झरने का स्थान इसे और अधिक रोमांचकारी बनाता है। एक खड़ी पहाड़ी से उतरते हुए झाड़ियों वाले बांस के पौधों के बीच से नीले आकाश की पृष्ठभूमि में झरने का दृश्य और दूसरी तरफ रोशनी और छाया से घिरी पहाड़ियों की श्रृंखला, हम स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर गए हैं, आपको ऐसा ही लगने वाला है।
पूरे रास्ते में, इस पूरी जर्नी में ऐसा लगता है कि आप पहाड़ के ऊपर किसी स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं और झरने का अपना आकर्षण और सार है जिसकी ओर हम जा रहे हैं। उसका पानी आसमान की तरह नीला, साफ, पारदर्शी और सबसे बढ़कर ठंडा है। इस पानी में डुबकी लगाना और खुद को तरोताजा करना एक शुद्ध आनंद रहता है। इस ठंडे पानी में पैर डुबोए हुए और आंखें बंद किए हुए झरने से पानी के छींटों के त्वचा को छूने की अनुभूति ने किसी को भी स्वर्ग और शांति अजीब तरह से प्रदान की है। शायद सामने आपको फीफी फॉल्स दिख रहा होगा। जब मैं यहाँ पहुंची तो सच में लगा कि सपनों जैसे किसी जगह में आ गई हूँ। जो शांति और जो झरने की आवाज़ थी, चिड़ियों की चहचहाहट थी, वो सब बिल्कुल ऐसा एहसास करा रही थी कि शहर की भीड़ से कहीं दूर जहाँ भी मैं आई हूँ, क्यों ना यहीं रुक जाऊँ। सामने जो लोग आप देख रहे हैं, मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि ये लोग यहाँ प्री वेडिंग शूट के लिए आए हैं और मेरे ही सेम रिजॉर्ट में रुके हैं। मैं बिल्कुल सुबह सुबह आ चुकी फीफी फॉल्स और उस वक्त ही ये लोग भी अपनी फोटोग्राफी करा रहे थे। ये भी एक अनोखा अनुभव रहा मेरे लिए। कुछ मिनटों तक झरने की निरंतर गति को निहारना, चारों ओर की सुंदरता में खो जाना ऐसे क्षण हैं जिसके लिए हमारे जैसे लोग जीते हैं। मैं तो यहाँ से वापस जा रही हूँ। आप चाहे तो आगे और झरने के पास जा सकते हैं और वहाँ से नीचे जाने का, जी हाँ, झरने के बिल्कुल तल तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप उसे ट्रैक करके नीचे भी उतर सकते हैं और इस झरने को और भी पास से देख सकते हैं और भी अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर क्योंकि मैंने डबल ट्रैकर ट्रैक करने के बाद ये डिसाइड किया कि नो मोर ट्रैकिंग, इसलिए मैंने ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस फीफी फॉल्स को देखा, जो कि ऊपर पहाड़ के ऊपर वाला पर्सपेक्टिव था। बट नो इश्यूज़, इस वादे के साथ कि मैं यहाँ दोबारा आऊँगी और इस पर ट्रैक करके पूरा नीचे तक जाऊँगी। मैं अलविदा लेती हूँ इसी हरे भरे रास्ते, पहाड़ के ऊपर वाले राइड को एंजॉय करते हुए।
सो फाइनली हम वापस आ गए और जिस छोटे से नदी की बात कर रही थी मैं, जिसे पार करके हम गए थे, उसी नदी को पार करके हम वापस जाएंगे। और मेरे ड्राइवर और हस्बैंड थोड़े पत्थर रख के रास्ता नॉर्मल स्टीप बना रहे हैं ताकि हम आराम से सामने की नदी को पार कर जाएं।